21 अप्रैल 2026 सिर्फ एक तारीख या फिर एक ऐसा दिन जब दुनिया की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। चलिए आज एक ही दिन के सारी बड़ी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर दुनिया की तस्वीर बन क्या रही है। दिन की शुरुआत ही एक ऐसे बयान से हुई जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये तो उस दिन की सबसे बड़ी ग्लोबल घटनाओं की एक तरह से शुरुआत थी। तो हमारा आज का सफर शुरू होगा दुनिया भर में चल रहे तनाव के तूफान से। फिर हम भारत के अंदरूनी मामलों की धड़कन को महसूस करेंगे, बाजार के उतार चढ़ाव को समझेंगे और आखिर में उन कहानियों तक पहुंचेंगे जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टेज की। यहाँ तस्वीर एकदम दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ टकराव की आग जल रही है तो दूसरी तरफ सहयोग के लिए नए हाथ भी मिल रहे हैं। दुनिया ना एक बहुत ही अजीब दौराहे पर खड़ी है। देखिए, एक तरफ अमेरिका और ईरान 52 दिनों से आमने सामने हैं। होर्मुज रूट पर जरा सी भी चूक एक आर्थिक सुनामी ला सकती है। और वहीं दूसरी तरफ भारत है जो बड़ी खामोशी से अपनी कूटनीति के जरिए यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि रूस के साथ भी नए रिश्ते बना रहा है। अच्छा, इस बीच ईरान ने बातचीत के लिए अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। और ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, ये एक साफ साफ मैसेज है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है और ईरान इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। चलिए अब दुनिया के मंच से हटकर अपने देश के अंदर झांकते हैं। भारत में क्या हलचल है? राजनीति से लेकर एक आम आदमी की जिंदगी तक देश की नब्ज क्या कह रही है? देश में चुनावी माहौल एकदम गर्म है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 2 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, तो वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की जा रही हैं। और फिर दिन में एक बहुत बड़ी और अप्रत्याशित खबर आई। बाड़मेर रिफाइनरी में लगी भीषण आग ने न सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया, बल्कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के भविष्य पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया। देश की सर्वोच्च अदालत से भी आज एक कड़ा संदेश आया। फैसला एकदम साफ था कि न्याय की प्रक्रिया को पब्लिसिटी का मंच नहीं बनाया जा सकता। ये सिर्फ एक याचिका का खारिज होना नहीं था, बल्कि एक तरह की चेतावनी थी। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, बाजार की और उन आर्थिक खबरों की जिनका सीधा असर हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक तरह की चेतावनी की घंटी बज रही है। देश के 8 सबसे जरूरी उद्योगों का पहिया धीमा पड़ गया है। और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सबसे बड़ा झटका कृषि से जुड़े फर्टिलाइजर सेक्टर को लगा है। बाजार से एक और चौंकाने वाली खबर, सोने की कीमत ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो जहां सोना आसमान छू रहा था, वहीं शेयर बाजार में आज ज्यादा हलचल नहीं दिखी। सेंसेक्स 78,520 पर लगभग सपाट बंद हुआ। अब कुछ ऐसी खबरें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। बाजार में एक नया फोन आया है, भीम ऐप पर ही अब क्रेडिट स्कोर चेक हो सकेगा और आरबीआई ने विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ा एक अहम नियम वापस ले लिया है। तो अब बड़ी अर्थव्यवस्था और राजनीति से थोड़ा हटकर उन कहानियों पर आते हैं जो हमारे मौसम, हमारे समाज और हमारी इंसानियत के बारे में कुछ कहती हैं। पूरे देश में गर्मी का सितम जारी है। सोचिए, अकोला में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है और इस भयंकर गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों को अपना समय तक बदलना पड़ रहा है। अब एक ऐसी खबर जो सोचने पर मजबूर कर देगी। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि हमारी साफ हवा की नीतियां शायद अनजाने में गर्मी की लहर को और गंभीर बना रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदूषण अनजाने में एक कूलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा था जो अब खत्म हो रहा है ना अजीब बात? हर दिन की तरह आज का दिन भी दुख और उम्मीद की कहानियों से भरा था। जहां तमिलनाडु और जम्मू के हादसों ने कई जिंदगियां छीन ली, वहीं सीआरपीएफ जवानों का रक्तदान, निहंग सिखों की निस्वार्थ सेवा और 36 साल बाद मिला इंसाफ, ये ऐसी कहानियां हैं जो इंसानियत पर भरोसा बनाए रखती हैं। तो ये था 21 अप्रैल 2026, एक ऐसा दिन जिसमें टकराव था, सहयोग था, आर्थिक चिंताएं थीं और इंसानियत की जबरदस्त मिसालें भी थीं। सवाल यह है कि जब इन सभी धागों को एक साथ बुना जाता है तो ये हमारे आज के बारे में असल में कौन सी कहानी बताता है?